ना, अपना ख्याल रखना। अपने ससुराल में मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखें। इतना कहकर टीना अपने पति के साथ वहाँ अपने ससुराल चली गई। वैसे तो टीना अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी। माँ जी, इतना सारा सामान, इतना सारा मेकअप की चीज़ और इतना सारा साड़ियाँ। हाँ बहू, ये सब तेरे लिए। अरे तू तो हमारी एकलौती बहू है। तुम्हारे लिए ये सब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। जी भर के पहनो और सज संवर कर रहो। बाकी और कुछ चाहिए तो मुझे बेझिझक से कहना, ठीक है? ये कहकर टीना की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। फिर टीना सोचने लगती है, ये सब इतनी फिजूल की खर्च करते हैं। ये सब सामान से आधी सामान में तो मेरे काम चल जाता। कोई बात नहीं, सासू माँ ने ले लिया है तो रख लेती हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल अपने ज़रूरत से ही करूँगी। इसके बाद टीना सारा सामान लेकर अपने अलमारी में संभाल कर रख दिया। दिन पर दिन बीतने लगे। फिर टीना अच्छे अच्छे काम कर कर सबके दिल में जगह बना ली। अरे राहुल बेटा रुक, मैंने सारा सामान की लिस्ट बना ली है, ले आना। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूँगा। माँ जी, इतना सारा सामान का लिस्ट, घर में कोई पूजा है क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ समझ ले। हमारे घर में शुभ कार्य के बाद गरीबों के बीच कपड़ा और कुछ खाने बांट लिए जाते हैं। सोचा तो था तुम्हारी शादी के बाद ये बात कर लेंगे, पर टाइम ही नहीं मिला। अब सारे काम निपट गए हैं तो ये काम कर ले। ओ क्या है ना माँ जी, वो सब तो ठीक है, पर इतना सारा सामान का लिस्ट कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? मेरे कहने का मतलब पनीर और गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा तो नहीं मंगवा ली? गरीबों को खिलाना है तो बस लड्डू ही खिला देते, वो भी चलता। अरे नहीं नहीं बहू, ये बड़ा पुण्य का काम होता है, इसमें कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बहू, हमें तो कुछ कमी ही नहीं है, तो कंजूसी क्यों करें? ओ माँ जी, कम नहीं तो अगर सब कुछ खर्चा ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कम ही पड़ेगी माँ जी। माँ जी, मेरी बात का बुरा ना माने, आप कहें ये सब मैं संभाल लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। फिर आगे तो तुम्हें ही चलकर सब कुछ संभालना है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम सारा काम संभाल लो, ठीक है? तुम और राहुल मिलकर सब कुछ संभाल लो। मेरी मदद की कोई ज़रूरत हो तो मुझे कहना। टीना की आदत तो सब कुछ सोच समझ कर करती थी। वो ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करती थी। ये भी कोई उसकी खराब आदत नहीं थी। फिर भूज वाले के दिन, अरे बहू, तुमने बस इतने ही लोग बुलाया? अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद हम वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम चलेंगे। उसके लिए तैयारी कर ली बहू? नहीं माँ जी, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो क्या है ना माँ जी, 11 गरीब लोग मैंने बुलाए थे और उनको खिचड़ी पकाकर खिला दी। क्या बहू? पर हमारे यहाँ तो देखिए माँ जी, आपके यहाँ जो होता आ रहा था वो नहीं कि आगे भी वही होता रहेगा। बुरा मत मानिएगा माँ जी, मैंने सब कुछ समझ लिया है। आप पापा जी का हर कमाई ऐसे ही सब कुछ खर्चा कर देती थी, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। देखिए माँ, ये लोग कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, ये नहीं कि हम इसे फिजूल में खर्चा करें और भीख मांग के लोग कोई गरीब लोगों को ऐसे मेवा मिष्ठान दान करेंगे। ये बस पहली बार था
मैं आपका मन रखने के लिए ये सब कर डाली, और आगे चलकर माँ जी ये सब कुछ नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। पर अरे बहू, तू ऐसे क्या बोल रही है? तेरी तो ये गलत सोच है। मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ बहू। माना कि फिजूल खर्च करना ये बुरी बात है, ये नहीं कि गरीबों के पास खाना देना ये फिजूल खर्च नहीं है, ये तो पुण्य काम है। देख बेटा, ये गरीब लोग भूखे प्यासे रहते हैं, इनके मुंह में जो दाना डालेगा और उनकी मन से जो दुआ निकलेगी, उससे तुम्हारी घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आने वाली पीढ़ियों में अच्छा असर पड़ेगा। वही तो मैं कह रही हूँ माँ जी, आने वाली पीढ़ियों में कोई बुरा असर ना पड़े, ये तो मैं सोच ही चुकी हूँ। देखिए माँ जी, जिस तरह हर चीज़ की दाम बढ़ रही है, उसी तरह कमाई तो नहीं बढ़ रही है ना। हम इतना खर्चा क्यों बढ़ाएं? इसलिए हर काम हम अभी से ही सोच समझ कर करेंगे। शोभा को अपनी बहू की ये सोच कुछ अजब सी लगी और कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहा। फिर भी वो अपनी बहू को कुछ ना कहकर चुपचाप रही। इसके बाद राहुल भी टीना को समझाने लगा, पर टीना अपने हिसाब से घर का सारा खर्च करने के लिए राहुल से कह डाली। इसके बाद राहुल भी चुप रहा। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना आज कुछ अच्छा बनाने के लिए, तो तुमने ये कैसा खाना बनाया है? राहुल, आज मुझे घर का थोड़ा ज़्यादा काम करना था, कपड़े साफ करने थे, घर की साफ सफाई, इसीलिए बस ऐसे ही खाना बना डाली। अरे इसीलिए तो घर में नौकरानी था बाकी कामों के लिए, लेकिन तुमने तो उसे भी हटा डाली। नौकरानी को घर से हटाने की क्या जरूरत थी? ना अपने लिए समय है तुम्हारे पास और ना ही मेरे लिए। ना कमाल हो, नौकरानी को हटाकर मैंने आपकी पैसा बचाया है, ऊपर से आप मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। और खाने की जो पड़ी है उससे क्या, रोज की तो खाना है, उससे अच्छा क्या और बुरा क्या। टीना की ये कंजूसी वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चल रही थी और उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। टीना खुद ऐसे पैसे बचाकर बहुत खुश थी। हालांकि टीना सबकी खुशी हासिल कर नहीं पा रही थी, पर फिजूल की खर्च करना उसकी तो आदत भी नहीं थी। एक दिन टीना डॉक्टर के पास गई। देखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पर डॉक्टर, प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी गोद क्यों नहीं भर पा रही है? देखिए, मैं कुछ दवाई दे रही हूँ। देखिए, मैं सारी टेस्ट कर चुकी हूँ और कुछ दवाई लिख रही हूँ, उससे लाकर खा लेना। शादी के 3 साल हो गए हैं, पर टीना की गोद नहीं भर पा रही थी और इस बात की तकलीफ टीना को अंदर ही अंदर खा जा रही थी। टीना आगे चलकर बहुत उदास रहने लगी। टीना की उदासी देखकर उसकी सासू माँ को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बहू, तू परेशान मत हो, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, कुछ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रही है। शादी के बाद औलाद ना हो तो इससे बड़ी दुख की बात और कोई हो सकता है क्या माँ जी? देखो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें तो ये सब बात पर विश्वास नहीं है, मैं सब जानती हूँ। पर मेरा कहना मानकर तुम मेरे साथ हमारे कुल गुरु के पास चलो। मुझे पूरा विश्वास है इस समस्या का हल वो बिल्कुल निकालेंगे। फिर टीना अपने सासू माँ के कहना मानकर उनके साथ चलने लगी। बेटी, ये सत्य है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस मुश्किलों का दर्द जीवन भर साथ में लेकर चलो। तुम जी भर के खुशियाँ बांटो, देखना ईश्वर तुम्हें जरूर तुम्हारी खुशी देंगे। जी, मैं कुछ समझी नहीं, क्या करना होगा मुझे? देखो बेटी, तुम्हें बस ये करना है कि
तुम आज से लेकर 3 महीने तक हर समय 5 गरीबों को खाना देना होगा, और ऐसे देना कि जैसे उन्हें लगे ईश्वर उन्हें सच में नीचे आकर खाना दे रहे हैं। उनको पेट भर कर खाना खिलाओ, और फिर उसके बाद देखना तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगी। जी 3 महीने तक? पर 3 महीने तक गरीबों को खिलाना। आ, टीना आगे कुछ बोलती, उसके हाथ पकड़कर उसकी सासू माँ उसे दबा दी। फिर टीना चुप हो गई। पर टीना को अपने कुल गुरु की बात माननी पड़ी। फिर टीना आगे चलकर गरीबों को खाना खिलाया। इसे खिलाते खिलाते टीना को खुश पहुंची। आगे चलकर टीना अपने हाथों से श्रद्धा से खाना बनाकर गरीबों को में बांटने लगी। एक दिन एक गरीब ने टीना को आशीर्वाद दे दी, जुब जियो, दूधो नहाओ, पुतो फलो। टीना ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई, और सच में उनकी आशीर्वाद दुआ जैसी निकली। इसके बाद टीना माँ बनने वाली थी। उसकी दुआ टीना के लिए अमृत जैसा था। इसलिए टीना आगे चलकर हर शुभ कार्य के बाद अपनी सासू माँ का कहना मानकर दावत देती रही। हर गरीबों के बीच अपनी हाथों से बनाई हुई अच्छा अच्छा खाना बनाकर गरीबों में बांटने लगी। ये देखकर टीना की सासू माँ बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन टीना अपनी सासू माँ को कहने लगती है, माँ जी, मैं आज समझ गई कि गरीबों के बीच खाना बांटना, कोई दावत देना, ये कोई फिजूल की खर्च नहीं होती है, बल्कि अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। अच्छा बहू, ठीक है। फिर दोनों सास बहू मिलकर बहुत खुशी खुशी रहने लगे।